इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी में उपचुनावों को लेकर जंग हुई तेज। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी और सपा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 5 पर एनडीए और 5 पर सपा का कब्जा। तो करहल, कुंदरकी और कटहरी सपा का है किला, तो वहीं सपा का 3K वाला जाल भेद पाएगी बीजेपी, यह सवाल है। उपचुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी है। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने स्पेशल 30 की टीम बनाई है जो इस जंग को जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 30 मंत्रियों को सौंपा गया है तमाम 10 सीटों पर किस तरीके से किले को भेदना है। जो किले इनके हैं उनको बचाना भी है और समाजवादी पार्टी के किले को भेदने की तैयारी में बीजेपी है। लेकिन देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ तैयारियां और क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लगातार उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। इस दौरान ये भी देखा गया कि किस तरह से स्पेशल 30 की टीमें बनाई गई हैं सीएम योगी के द्वारा। बिल्कुल रीति, उपचुनाव सपा के लिए बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों के लिए ही एक वर्चस्व के लिए या अहम की लड़ाई हो गई है। और हम मिल्कीपुर अगर विधानसभा सीट की बात करें, जहां से अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे, वो अयोध्या से सांसद चुनकर अब लोकसभा में पहुंच गए हैं, तो जो मिल्कीपुर सीट है उसको भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है। वहीं अपने ट्रैक रिकॉर्ड में जो 5 सीटें एनडीए के पास हैं उसमें बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है कि हम उस स्तर पर पहुंचे कि हम कुछ सीटें बढ़ा लें। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था और अभी संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका बयान है कि जैसे हम रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीते थे वैसे ही इस बार सारी सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। और समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत झोंकी हुई है कि किसी भी तरह उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके एक संदेश दे सकें कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की लहर है। हालांकि देखना होगा कि हार जीत किसकी होती है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी टीम 30 के साथ बैठक किए थे, 10 सीटों पे 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी है, उनको प्रभार दिया हुआ है। उस अपनी टीम 30 के साथ आप 5KD आवास पे आज बैठक किए थे और उसमें स्पष्ट निर्देश भी उन्होंने दिए कि आप सप्ताह में 2 दिन रात्रि विश्राम अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में गुजारिए और वहाँ जनता की नब्ज को पकड़िए, स्थानीय मुद्दों को समझिए और जीत दर्ज कराने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए। तो एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकसभा में अति उत्साह के कारण हम जरूर हार गए, लेकिन आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। जो जीत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार बार इसी को लेकर तैयारियों को जायजा लिया जा रहा है। आज भी इसी कड़ी में उन्होंने टीम 30 के साथ एक बैठक ली थी। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए तैयारी इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि दोनों ही वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी ये चाहती है कि उपचुनाव के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा के जो परिणाम हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे और इसीलिए इस चुनाव में दोबारा वापसी करना चाहते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अगर देखें तो हौसले बुलंद है, जोश हाई है और वो इस पूरी जीत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, तो चूंकि 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी का, उसके बाद से जिस तरह समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 2 विधानसभाओं में, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद ऐसा लगता था कि अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन उसी बीच जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश की जनता का नब्ज पहचानने में, स्थानीय मुद्दों को समझने में भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसकी देन थी कि समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली और 37 सीटों में
मुलायम सिंह यादव के ट्रैक रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो ऐसे में अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और वो उपचुनावों को लेकर वो भी तैयारियों का जायजा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने भी अपने आवास पे विक्रमादित्य मार्ग कोठी पे एक बैठक ली थी। वो भी उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं ताकि एक जीत दर्ज करके एक संदेश दे सकें कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के फेवर में होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं और इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके संदेश देना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा वो हमारे अनुरूप होगा। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो जिस तरीके से 10 सीटों को लेकर उपचुनावों की तैयारियां तेज देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ स्पेशल 30 का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है इस 10 सीटों पर अपना वर्चस्व कायम रखने की।